बैठे हैं जीता, क्या वो भी इनेलो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। उसका बाप हमारी पार्टी से 4 बार 5 बार MLA रहे हैं, हमारे ताल्लुकात है। आज उसको कितने दिन बेइज्जत होगा, हम तो उसका स्वागत करेंगे, आएगा तो। मैं तो उसको बाकायदा इनवाइट करके आया हूँ कि आप आओ और आ करके अपने पिता की कमी को पूरा करो। मतलब एक बार फिर से वही पुराना जो रोहतक था, जहाँ कभी आपकी सारी MLA की सीट है, अरे सारा हमारा, तू फिर उल्टी बात कर रहा है। तुमने रोहतक भेज दिया पैकेज रोहतक, और वो जो का वो फिर से यूनाइट हो रहा है, 100% यूनाइट होगा। मैंने बताया आपको, बहुत बड़ा बदलाव है। आप 25 को आओ, आप तो सबको निमंत्रण है। मैंने पूरे प्रदेश के पत्रकारों से कहा कि आप सब आओ, ताकि आप अपनी आंख से देखो क्या हो। अच्छा सर, एक अशोक अरोड़ा की वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि एक इंटरव्यू में कि इनेलो जब मैंने छोड़ी तो मैं बहुत देर तक रोया था। क्या ऐसे नेताओं से भी आप संपर्क? वो फिर रोएगा थोड़े दिन बाद, आप देखना। वो हर हालत में रोएगा और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल में आएगा। उसका जी थोड़ा ही लगा जो हमारे साथ रह लिया। तो दरवाजे खुले हुए हैं सर उनके लिए? सबके लिए खुले हैं, आपके लिए भी खुले हैं, आप भी हैं। इनके जो बैठता है ऑफिस में विक्की, वो टेलीफोन करता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बर्थडे के लिए, इनवाइट करता है। हैरानी की बात है, लोग बर्थडे बनाते हैं, इनवाइट नहीं करवाते, और उसमें इनवाइट करता है। और वो फिर सामने से जो लड़का बोलता है, पानू जो है, वो फिर इनको खरी खोटी सुनाता है अच्छी तरीके से, भाई तुम्हारा तो इस तरह का रवैया है। जब वो ये कहता है उससे, आखिर में जब वो लाइन सुनने वाली है, जब वो ये पूछता है कि आप तो बीजेपी की मदद करते हैं, तो वो भी यहाँ बढ़ता है बेचारा, उसके ऑफिस में बैठा आदमी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी वजह से बीजेपी की सरकार है। ये बात हुड्डा के छोरे ने और हमारे मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारी है। हमारा मुख्यमंत्री ने सैनी से जब पूछा कि क्या कांग्रेस ने तुम्हारी मदद करी, तो नाम लेके कहता है कि हाँ करी, हमारे तो सब ने करी है। कहता है कि नहीं कहता। तो और कौन सी मोहर लगवानी चाहिए भाई। अभी तो मनजीत के साथी शामिल हुए हैं, आपने देखा था, हजारों की संख्या में थे उस दिन। ये शुरुआत है। मैं इसको इस मोड़ पे ले आकर के खड़ा कर दूंगा, ये रोहतक छोड़ के भागना पड़ेगा इनको हर हालत में। चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि रही है, क्या वजह रही कि रोहतक, पुराना रोहतक विमुख हो गया और आप फिर से आपके साथ चलेंगे? मैं जो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, रोहतक के लोगों के साथ विश्वासघात, भेदभाव, इनको लूटा गया है, किसान को कमजोर किया गया है, अपने घर भरे हैं। सबसे बड़ा कारण यही। आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आप तो रोज भुगतते हो इन चीजों को, देखते हो। ऐसे हालात है नहीं है रोहतक। लेकिन सर भाजपा ये कह रही है कि बिना खर्ची हमने नौकरी दी है, इसलिए युवा हमारे सामने। युवा तो अगर उनके साथ होता है तो फिर 13 लाख युवा सिटी का फॉर्म नहीं भरते। नौकरी हमारे राज्य में लगी थी जरूरत के मुताबिक, हर जिले से लगाए गए थे। कहीं ये नहीं था कि अकेले सरसा से लगे थे। हमारे वक्त में जितने भी रोजगार मिले, चाहे पुलिस में मिले, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिले, चाहे हायर सर्विसेज के मिले, सब स्टेटों से, स्टेट में जहाँ से जो अच्छे बच्चे थे, जो काबिल थे, उनको नौकरियां दी गई थी। इसीलिए उन्होंने ऑनेस्टली काम किया। अब तो ये जो भर्ती किए जाते हैं आपके रोजगार योजना में, कौन सी कौशल रोजगार योजना, उनसे भी पहले 1-1 महीने की तनख्वाह ली जाती है, फिर उनको भर्ती किया जाता है, फिर वो ही जा करके लोगों से ड्रा करके पैसे देते हैं। हम तो सरकारी नौकर हैं। आज बिना पैसे तुम मुझे बता दो कोई काम हो रहा है, एक भी काम हो रहा है तो बता दो। हर डिपार्टमेंट में खुले पैसे चलते हैं,
जब मंत्री पैसे ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ले रहा है, तो फिर नीचे तो होगा ही सारा कुछ। रिश्वत नीचे से नहीं चलती, रिश्वत ऊपर से चलती है। ये दावा वैसे जो ये कर रहे हैं, आप- बिना पर्ची का, ये फिर से दावे। दावा का है तो खोखली बातें हैं, झूठ बोलने का तरीका है। क्या बोले बेचारे, हो क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताओ, कोई भी नौकरी जब हरियाणा में लगती है उसमें 80% लोग बाहर के होते हैं, हमारे तो 20% होते हैं मुश्किल से। ये तो अनेक उदाहरण है, अनेक डिपार्टमेंट में इस तरह की नौकरियां 80% बाहर का जो आके लगेगा वो बिना खर्ची बिना पर्ची कैसे लग जाएगा? सरकार ने विधानसभा में इन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे बाकायदा तौर पे हर पोस्ट के लिए कि लाओ तुम बाहर के लोगों को लगा देंगे, जिसकी चर्चा ही नहीं होनी। हमारे यहाँ तक कोई पैसे दे के लगेगा, चर्चा हो जाएगी। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया इस बात को, लाखों सैंक्शन पोस्टें खाली पड़ी हैं। क्या सरकार की नीयत में खोट है, नीतियां खराब हैं जो ये? सरकार के पास पैसा नहीं है देने को तनख्वाह,